एक बार की बात है, एक बहुत ठंडी जगह थी जहां बर्फ और बर्फ के पहाड़ थे। इस बर्फीली दुनिया में एक छोटा सा पेंगुइन था जिसका नाम पिप था। पिप दूसरे पेंगुइनों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी पेंगुइन बर्फ पर खेलते और स्लाइड करते, पिप बड़े सपने देखता था। पिप चाहता था कि वह बर्फीले इलाके से बाहर जाए और नई जगहों को देखे। वह सुन चुका था कि दूर कहीं एक ऐसी जगह है जहां सूरज कभी नहीं छिपता और वहां अजीब अजीब जानवर रहते हैं। एक दिन पिप बर्फ पर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था कि उसने एक विशाल सफेद भालू को देखा। वह भालू था स्नोई, जो बहुत समझदार और साहसी था। स्नोई ने पिप से पूछा, क्या तुम खो गए हो छोटे पेंगुइन? पिप हिम्मत से बोला, मैं खो नहीं हूँ, मैं साहसिक यात्रा पर जा रहा हूँ। स्नोई हंसते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने बहुत सी जगहों पर यात्रा की है। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ अजीब जानवर रहते हैं। पिप खुश हो गया और उसने कहा, मैं तो हर हाल में वहां जाना चाहता हूँ। स्नोई ने कहा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें और दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह पिप और स्नोई एक साथ यात्रा पर निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक और दोस्त मिला, फफ, एक हंसी मजाक करने वाली मैमथ। मैं वो भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगी। स्नोई मुस्कुराए और बोला, हम सभी मिलकर मदद करेंगे। फिर वे एक और दोस्त ढूंढने निकले और उन्होंने पाया टिकी, एक चंचल गिलहरी। टिकी बोली, अगर यात्रा में खाने पीने का कुछ है तो मैं जरूर चलूंगी। अब पिप, स्नोई, फ्लफ और टिकी एक टीम बन गए थे। उन्होंने साथ मिलकर बर्फीले तूफानों, विशाल ग्लेशियर्स और बर्फ से ढके झीलों को पार किया। रास्ते में उन्हें बहुत सी चुनौतियां मिली, जैसे बर्फीली नदियां और धोखेबाज भेड़िए जो उनका खाना चुराने आए। लेकिन हर बार पिप और उसके दोस्त एक दूसरे की मदद करते और आगे बढ़ते गए। फ्लफ अपनी लंबी सूंड से रास्ते की बाधाएं हटाती, टिकी तेजी से दौड़कर खतरे से बचती और स्नोई अपनी समझदारी से रास्ता दिखाती। पिप, जो सबसे छोटा था, सबकी हिम्मत बढ़ाता और कहता, हम एक साथ सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन वे एक विशाल पहाड़ के सामने पहुंच गए। हमें इस पहाड़ को पार करना होगा, स्नोई ने कहा। पिप ने हिम्मत से कहा, हम कर सकते हैं, बस हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। पहाड़ चढ़ते समय फ्लफ थक गई और कहने लगी, मैं और नहीं चढ़ सकती। पिप ने कहा, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। स्नोई और टिकी ने मिलकर फ्लफ को सहारा दिया और पिप ने आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। हमने कर दिखाया, पिप ने खुशी से कहा। और जब वे चोटी पर पहुंचे तो उनका दिल खुश हो गया। नीचे एक हरे भरे घाटी में शानदार दृश्य था। जगह बहुत सुंदर थी। वहां गर्मी थी और सूरज हमेशा चमक रहा था। ये तो वही जगह है, टिकी ने खुश होकर कहा। हमने ये कर लिया, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। वहां के जानवर अलग थे और कुछ अजनबी थे। कुछ जानवरों ने पिप और उसके दोस्तों को देखा और थोड़ा अजीब तरीके से पेश आए। पिप और उसके दोस्तों को इन नए जानवरों के साथ दोस्ती करनी पड़ी और उन्हें अपनी कहानी सुनानी पड़ी। धीरे धीरे पिप और उसके दोस्त सबको समझाने में सफल हो गए। उन्होंने ये सिखा लिया कि किसी भी नई जगह पर जाने से पहले नए दोस्तों को समझना बहुत जरूरी है। अब पिप को समझ में आ गया कि असली खजाना नए दोस्त और यात्रा के अनुभव होते हैं। वे इस नए दुनिया में भी दोस्त बनाने लगे। पिप अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हमने बहुत कुछ सीखा, पिप ने अपनी टीम से कहा। हमें एक दूसरे का साथ और मदद चाहिए थी, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हमने ये यात्रा पूरी की और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, स्नोई ने कहा। और सभी ने खुशी खुशी उस नए वादी में अपना घर बना लिया। हर रोज एक नई साहसिक यात्रा उनके सामने थी। पिप ने सीखा कि चाहे तुम छोटे हो या बड़े, अगर दोस्तों का साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अब हर किसी को पता था कि असली साहस सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ होता है। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और सबने सोचा, आज का दिन बहुत शानदार था। पिप और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हमने ये कर दिखाया। और इस तरह पिप और उसके दोस्त अपनी नई दुनिया में खुश रहने लगे। उनकी यात्रा जारी रही, क्योंकि असली साहसिक कार्य तो बस शुरू हुआ था और वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर नई चीजें सीखते और आगे बढ़ते रहे।